नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ, क्या कारण है कि तैयारी करने वाले दो बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन हर जगह हो जाता है और एक बच्चे का कहीं भी नहीं हो पाता? ये क्या कारण होता है? होता है ना, आपने देखा होगा ऐसा कि तैयारी कर रहे हैं, एक बच्चा तो हर जगह सेलेक्ट हो रहा है। क्योंकि जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो हर बार भर्ती स्पेसिफिक तैयारी करता है। मैं बहुत बार ऑनलाइन इस बात को बोलता हूं कि रेलवे की भर्ती आ गई, रेलवे में लग जाता हूं भाई। अच्छा, पुलिस की भी आ गई, ले अब पुलिस की में लग जाता हूं, रेलवे छोड़। अच्छा, पुलिस की वाला, ओहो एसएससी की आ गई, ये तो बहुत अच्छी जॉब है, अब मैं इसमें लग जाता हूं। ये बहुत होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे, और ये मैं लाखों बच्चों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। और ये आपके दिल की आवाज है, शायद इसलिए आपको ठीक लग रही होगी। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक तरीका है कि आप कभी भी भर्ती स्पेसिफिक नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ 4 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 5, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और हिंदी, अगर ये 5 सब्जेक्ट पे आपने पकड़ बना ली, कोई भी स्टेट का एग्जाम नहीं है, कोई भी सेंट्रल का एग्जाम नहीं है जो आपका क्लियर नहीं हो सकता। आप ये फोकस करो ही मत कि मुझे उस एग्जाम को क्लियर करना है, आप ये फोकस करो इन 5 सब्जेक्ट में मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, मुझे उस पे काम करना है। और जब वीक सब्जेक्ट पे अगर काम हुआ तो निश्चित तौर पर, अगर आपके, देखिए ऐसा होता है, मैं आपके बैकग्राउंड से हूं तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं। कितने बच्चे यहां यूपी बोर्ड से, हाथ खड़ा कर दीजिए। देखिए, यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी समस्या इंग्लिश तो हो ही नहीं सकती। इंग्लिश तो भूल जाओ, करेंगे तो डर के करेंगे और फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इंग्लिश को त्याग दो, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट तो कर सकते हो। इन चारों पे कमांड करके दिखा दीजिए। इन 4 सब्जेक्ट को कमांड करके जो हौसला आपके अंदर आएगा वो इंग्लिश करा देगा, क्योंकि आपके पास फिर एक ही सब्जेक्ट है और आपको पढ़ने की आदत पड़ गई है 4 सब्जेक्ट, क्योंकि आपने पढ़े 10 घंटे की। और अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट की मजाल है कि वो आपसे ना हो, कभी नहीं हो सकता। हर सब्जेक्ट हो सकता है। मैं भी ये मानता था, मैं यूपी बोर्ड के सरकारी स्कूलों से पढ़ा हुआ हूँ, एसएससी सीजीएल में इंग्लिश आती थी, उस टाइम गाइड करने वाले भी कोई लोग नहीं थे कि मैं इंग्लिश नहीं कर सकता, मैं उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं कर पाऊंगा। हालांकि जॉब जो लगी वो सबसे ज्यादा इंग्लिश जिसमें अच्छी चाहिए वो वाली जॉब मिली। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि यार कर नहीं सकता, तो कोशिश करने में क्या जाता है, थोड़ी हिम्मत करता हूं क्योंकि मुझे ये जॉब चाहिए। तो मैं मैथ्स का टीचर रहा हूं, आपको मालूम होगा। तो मैथ्स से ज्यादा नंबर मेरे इंग्लिश में आए, क्योंकि मैंने उसको समय देना शुरू कर दिया। मैंने मैथ्स को साइड किया कि मुझे अब इंग्लिश ही पढ़ना है, और देखता हूं कैसे नहीं आएगा। एक बच्चा मेरे पास आता था कि सर मेरा ये सब्जेक्ट बहुत वीक है, उसने नाम दिया कि सर टाइम एंड वर्क मेरा बहुत वीक है मैथ्स में, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करूं। मैंने बोला इसको सबसे ज्यादा पढ़। मैथ्स को कितना टाइम देता सर? 5 घंटे। इस चैप्टर को कितना टाइम दिया सर? थोड़ा कम दिया है बाकी के मुकाबले। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम जो सब्जेक्ट आता नहीं है उससे बचते हैं, उसको कम समय देते हैं, जबकि सब्जेक्ट आपसे नाराज है कि आपने उसको कम समय दिया इसलिए मैं तुझसे नहीं आऊंगा। अगर वो आपको उसको समय की जो उसकी डिमांड है उतना अगर उसको दे दो तो कैसे नहीं आएगा। उस सब्जेक्ट को उस बच्चे ने 1 महीने उसी चैप्टर को करा टाइम एंड वर्क का, और 1 महीने बाद मेरे पास आया कि सर मैथ्स में किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन रह जाए और मैथ्स की कोई भी बुक उठा लो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कहीं से भी ले आओ, वो क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और बच्चे, मैंने उससे 7 क्वेश्चन पूछे अलग अलग लेवल के, वो 7 क्वेश्चन को विद इन अ मिनट कर रहा था। ये होती है प्रैक्टिस। 1 मिनट के अंदर हर एक क्वेश्चन को वो कर रहा था।
चाहे मैं कितना भी लेंथी उसको क्वेश्चन दे रहा था। तो ये अगर आप जिस चीज के पीछे पड़ जाओ, ये जीता जागता एग्जाम्पल है मेरी आंखों के सामने कि जिस चीज के आप पीछे पड़ गए वो सब्जेक्ट 100% आपका होगा, 100% होगा। चलिए नेक्स्ट।